बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो आज मैंने दोपहर में पकाए थे मसर चावल। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसी रेसिपी को शेयर करती हूँ। ये पकाने में बहुत ही सिंपल और आसान होते हैं, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज और मज़े के लगते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी को मसर चावल पसंद नहीं होंगे। मेरे ख्याल से सबको ही मसर चावल पसंद होते हैं, बच्चे से लेके बड़े तक को। ये बिरयानी के बाद वाहिद डिश है जो हर एक को पसंद होती है। इसी तरह मुझे और मेरे हस्बैंड को भी मसर चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, और आज हमने दोपहर में इससे खूब लुत्फ़ उठाया। तो बहुत आसान सी रेसिपी है। मैं अपनी अम्मी की रेसिपी को फॉलो करते हुए दालें वगैरह जितनी भी बनाती हूँ अम्मी की रेसिपी से बनाती हूँ। तो बहुत आसानी से बन जाते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं। एक दफ़ा मेरी रेसिपी भी ट्राई करके देखिएगा। तो जी, यहाँ पे मैंने एक प्याज ले लिया, उसको काट लिया, और साथ ही एक टमाटर ले लिया है, और अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैं जार में इस तरह से बना के 1 हफ्ते का रख लेती हूँ। अच्छा जी, तो प्रेशर को मैंने चूल्हे पे रख दिया। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी मसर, और साथ ही पानी शामिल कर दूँगी। ठीक है, और फिर इसके अंदर जी मैं शामिल कर दूँगी प्याज और टमाटर। और पानी मैं इतना शामिल करूँगी, जितने आपको पतले गाढ़े रखने हैं आप उतना पानी शामिल कर लें। मैं इतना पानी शामिल करूँगी कि पक भी जाएँ, और इतने ज़्यादा ना गाढ़े हों ना इतने पतले हों। उसके बाद जी इसमें मैं शामिल कर दूँगी प्याज और टमाटर, और फिर अदरक लहसुन का 1 चम्मच डाल दूँगी। आप प्रेशर के बगैर भी बना सकते हो, लेकिन प्रेशर में ये होता है ना कि अच्छे से मसर गल जाते हैं, घुल जाते हैं, और मज़े बन जाते हैं। और आपको पता ही है मसालों में मैं कौन से मसाले इस्तेमाल करती हूँ। मिर्च, हल्दी, नमक और कुटा हुआ धनिया होता है। यही मेरे मसालों में होता है, और कुछ खास नहीं होता। और मेरे ख्याल से सादा मसाले से खाना ज़्यादा जायकेदार बनता है। तो जब पानी में इस तरह से बॉईल आने लग जाए, उस वक्त मैं इसके ऊपर प्रेशर का ढक्कन लगा दूंगी। और तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने प्रेशर लगाया था, और मेरे मसल गल के एकदम तैयार थे। तो जो मसर हमारे जो हैं वो पक के तैयार हैं। इसको अब हमने लगाना है तड़का। और ये जो प्याज और टमाटर ऊपर तैरता हुआ नज़र आ रहा है, वो इस वजह से कि इसमें पानी ज़्यादा है। अभी इसको पानी को मैं पकाऊंगी तड़के के साथ, ताकि मेरा तड़का जो है वो अच्छे से मसर में मिक्स हो जाए। कुछ लोग तड़का लगाने के बाद चूल्हे को बंद कर देते हैं, थोड़ा पकाते नहीं हैं, लेकिन मैं पकाती हूँ ताकि यकजान हो जाए। मसर में जो तड़का लगा है ना, वो एकदम से घुल मिल जाए। और तड़के के सामान के लिए आपको पता ही है मैं क्या, मिर्चें हैं, लहसुन है, और ज़ीरा है। सबसे पहले मैं लहसुन और मिर्ची डाल दूँगी, एंड फिर ज़ीरा डालूँगी। तो जी लहसुन हमारा ब्राउन हो गया। अब इसमें मैं ज़ीरा शामिल कर दूँगी, और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्ची काट ली थी। तो जी तड़का हमारा एकदम से तैयार है, और अब इसको हम लगा देंगे, मसर को बघार दे देंगे, और मसर भी हमारे मज़ेदार से बन के तैयार हो जाएंगे। तो जी मसरों को तड़का लगाने के बाद दोबारा मैंने इनको चढ़ा दिया जी चूल्हे पे, और तकरीबन 5 मिनट के लिए इनको मैं पका लूँगी। और साथ ही अभी मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाला, और एंड पे डाल दूँगी जी धनिया। सो जी मसर जो हैं वो हमारे एकदम से बन के तैयार हैं, मज़ेदार से, लजीज से। जितने देखने में मज़े के लग रहे हैं ना, इससे ज़्यादा खाने में मज़े के थे। इसमें मैंने सिर्फ 1 टीस्पून डाली थी गरम मसाले की, और साथ धनिया डाल दिया था, और साथ मैंने तड़के वाले राइस बना लिए थे, और साथ ही खीरे और अचार है। और ज़बरदस्त आज तो हमारा लंच हो गया था, दोपहर का खाना बड़ा ज़बरदस्त सा हो गया था हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी बना के ऐसे ट्राई करके मुझे बताना। तो जी यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों बैठ के अपना दोपहर का लंच कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं दोपहर का, जिसकी रेसिपी अभी अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो मैंने कहा चलें आप मुझे बताएं कैसे बने, मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। तो उन्होंने बताया, लेकिन कैमरे ने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो यहाँ पे हम दोनों अब अपना लंच कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और यही थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को।